Good morning, students. And in today's video, myself, Preetpal from Computer Department, JPS Academy, Assam, will be covering session first, that is types of communication of unit first, that is communication skills of 10th standard. In the first session, it deals with types of communications. Communications कितनी तरह की होती हैं. First of all, the question arises, what is communication? Communication है क्या? Communication means the expressing of the views, feelings to one another. अपने thoughts, विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ. With the help of the languages, जैसे इंग्लिश हो गई, आपकी हिंदी हो गई, पंजाबी, तमिल, so on. बोल कर, लिख कर हम लोग एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बेटा. अब हम कम्युनिकेट कई तरीकों से कर सकते हैं जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. और वह 4 तरीके हैं: वर्बल फॉर्म, नॉन वर्बल फॉर्म, रिटन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म. वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो बोल कर की जाती है. नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम बोलते नहीं हैं. हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर, हमारी टोन, हमारी पिच आवाज़ की काम करती है. ठीक है, पिच. ओके, मीन्स अगर हम जोर के बोल रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं लेकिन जोर के चीखना. ठीक है, बॉडी को अब जैसे आईज है एकदम रेड होना, इट मीन्स अ पर्सन इज इन एंगर. तो यहाँ मुंह पर, माउथ पर फिंगर रखना, इट मीन्स टू बी क्वाइट. तो ये सब क्या है? नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. द नेक्स्ट वन इज रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है जो लिख कर की जाती है. एंड विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जब अपने विचारों को बैनर्स के थ्रू, लोगोस के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है. दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बेटा. अब one by one they have discussed the pros and cons of each communication. The first communication which is being discussed is verbal and oral communication. ये बेटा एक स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वेयर मोस्टली द पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर थ्रू स्पोकन वर्ड्स. बोल कर एक दूसरे के साथ बातचीत की जाती है. देखो, अब जैसे हर चीज़ के कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसी तरह कम्युनिकेशंस की भी प्रोज एंड कॉन्स हैं. अब इसके क्या प्रोज हैं? लेट्स सी टू इट. वर्बल, इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग. हम एकदम अपनी फीलिंग दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं बोलकर, और बहुत अच्छे से बोली जाएंगी जब हम खुद ही अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो पर्सन भी हमारे सामने है. तो वो अच्छे से हम लोग कहते हैं कि पर्सन एक्सप्रेस कर सकता है और वो इंटरेक्टिव भी हो जाता है क्योंकि दोनों, जो सुनने वाला है, बोलने वाला है, वो आमने सामने है. तो इट बिकम मोर इंटरेक्टिव एंड इवन इट इज़ वेरी स्पीडी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि जिससे हमने बात करनी है वो हमारे सामने ही तो है. इज़ इट ओके? या हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब लेकिन ये थोड़ी है कि अब जो लेटर लिखते हैं, अब लेटर को लिखना, उसको पोस्ट करना टाइम लगता है, लेकिन बोलने में तो कोई टाइम ही नहीं है और दूसरा सुन रहा है उसको. एंड यू गेट इंस्टेंट फीडबैक. अब जब हम कुछ बोलते हैं तो हम उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि दूसरे लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर तालियां मिल रही हैं इट मीन्स पसंद कर रहे हैं, है ना. और अगर कहते हैं जूते चप्पलों की बरसात हो रही है, इट मीन्स ये पसंद नहीं कर रहे हैं. कोई नॉड कर रहा है, इट मीन्स वो पसंद कर रहे हैं. तो हम लोग फीडबैक इंस्टेंट मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है जब कुछ चीज़ बोली जाती है वर्बल में. एंड दिस इज़ प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप. और देखो, किसी के साथ रिश्ता बनाए रखना तभी बन सकता है या बनाए रखा जा सकता है जब हम उससे कम्युनिकेट टाइम टू टाइम करते रहते हैं. और जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड्स बनाकर रखती हैं, रिलेशन मेंटेन करती हैं इन कंपैरेटिव टू एनी अदर लैंग्वेज, क्योंकि हम जो चाहें हम उस हिसाब से बोल सकते हैं, है ना. अपने मन की बात अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. अब
ये थी इसके प्रॉज, लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी दे रखे हैं, कुछ कमियां भी दे रखी हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. नंबर फर्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू पीपल इन डिफरेंट सेटअप. कहते हैं जो लोग अलग अलग जगह पे रह रहे हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्बली. आप कहोगे कि फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बेटा कई बार टाइम का फ़र्क पड़ जाता है. अब जैसे हो सकता है यहाँ दिन है तो दूसरी जगह पे क्या हो रात हो, तो वो बंदा सो रहा है तो हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे उसके साथ. नो. देन इट रिक्वायर, तो ये कमियां हैं. इट रिक्वायर प्रॉक्सिमिटी. द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम टू कम्युनिकेट. दो पर्सन की जिसके साथ कम्युनिकेट करना है, दोनों को आमने सामने होना बहुत ज़रूरी है. टाइम, उसी टाइम और उसी प्लेस पर. एंड इट ऑफन फील इनकम्प्लीट टू कीप रिकॉर्ड्स, है ना. अब बोलकर कोई बात कर दी तो कर दी, अब उसको हम एज अ रिकॉर्ड या एज अ विटनेस कैसे यूज़ कर सकते हैं. और उसको इतनी प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती है बोलने वाली किसी भी चीज़ को. ओके. एंड इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इट रिक्वायर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इट्स कंप्लीशन. कई बार होता है कि हम सिर्फ बोलकर वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता, हमें विजुअल कुछ दिखाना पड़ता है. जैसे अब कोई आंदोलन चल रहा है तो वो पैम यूज़ करते हैं बैनर्स, उस पर कुछ लिखा भी होता है. तो कहते हैं स्पीच के साथ अपनी मोर स्पीच को इंटरेक्टिव करने के लिए कई बार बैनर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, रिटन फॉर्म में भी ज़रूरत पड़ती है, विजुअल्स की भी इसके साथ ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि एकदम ये कंप्लीट है. एंड देयर आर इमोशनल बैरियर्स. स्पीकर हैज़ टू स्पीक अबाउट समथिंग. वो देखो तभी बोल कहते हैं कि हैज़ टू स्पीक समथिंग, बट स्पीक तो तभी करेगा जब वो एकदम फ्रेश होगा. अगर वो फ्रेश नहीं है, पर्सन टायर्ड है, तो वो अपनी थिंग्स को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता. कहते हैं कि इफेक्ट होता है कम्युनिकेशन पर भी. ओके. द नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. मीन जो बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू की जाती है, अपनी वॉइस टोन के साथ की जाती है. अब इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं? वेरी इजी टू डेमोस्ट्रेट. कहते हैं नॉन वर्बल मेक डेमोस्ट्रेशन वे वेरी यूजफुल एंड यूजिंग नोटिसेबल नॉन वर्बल क्यूज लाइक गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज. अब जैसे एंगर के आपकी किसी की आईज रेड हैं, इट मीन्स दे आर कन्वेइंग एंगर. तो ईजिली डेमोस्ट्रेट हो जाता है कि अगला बंदा क्या कहना चाहता है ना. और मैसेज जल्दी भी कन्वे किया जा सकता है. जैसे क्लास में बहुत शोर है, अगर टीचर आकर बस फिंगर माउथ पे रख ले तो वो सबको पता चल जाएगा, हाँ दैट टीचर इज सेइंग नॉट टू स्पीक आउट. लेकिन शायद टीचर बोलती तो सबको सुनाई नहीं दे पाता दैट व्हाट शी इज सेइंग. तो एक जल्दी फास्टली भी कन्वे कर देता है मैसेज. एंड नो लैंग्वेज बैरियर. अब देखो इसमें कम्युनिकेट तो थ्रू बॉडी लैंग्वेज ही करना है, गेस्चर के थ्रू करना है, तो बॉडी लैंग्वेज इस केस में कोई बैरियर नहीं है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ बोली जा रही है, वो पर्सन इंग्लिश में बोल रहा हो सकता है, सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है ना. क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे क्या बन जाती है? बैरियर. तो मीन सेंडर जो बोल रहा है और सुनने वालों की सेम लैंग्वेज होनी चाहिए. अब इसमें तो बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है, लैंग्वेज वाला बैरियर इसमें आता ही नहीं है. इज इट ओके? एंड इट इज़ वेरी फास्ट विच आई हैव अर्लियर टोल्ड यू. लेकिन कहते हैं कि इसमें कुछ कमियां भी हैं. नॉट सुटेबल फॉर लेंदी मैसेज. कई बार हम कुछ ये थोड़ा सा ठीक है कन्वे करती है मैसेज, लेकिन कंप्लीट मैसेज नहीं कर पाती है, इनकम्प्लीट करती है. क्योंकि कुछ हम लेंदी कहना चाहते हैं वो हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नहीं कह सकते. और कई बार होता है कि हम कुछ कहना कुछ और चाह रहे हैं, दूसरा कोई और कुछ समझ ले, तो मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है. एंड मैनी टाइम रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस आल्सो मैटर्स अ लॉट. मतलब कि कई जगह पे लेडीज़ को जब मिलते हैं तो चीक के साथ चीक मिलाई जाती है ना, एंड टच की जाती है. लेकिन वहाँ पे अच्छा माना जाता है कि ग्रीट किया बड़े अच्छे से, लेकिन कई जगह पे ये अच्छा नहीं समझा जाता. तो उस केस में ये बॉडी जो लैंग्वेजेस हैं या कई बार गेस्चर, तो कल्चरल डिफरेंस के कारण इसको प्रेफर भी नहीं किया जाता है. Now next, the pros and cons are of communication. Communication by use of non-verbal medium such as visual aid, posture, signboard. जब इनके थ्रू किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? विजुअल कम्युनिकेशन. अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं. लेट्स सी टू इट व्हाट दे आर. नंबर फर्स्ट, दैट वाज दैट मैसेज मोर क्लियर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, है ना. हम अब देखो कि इसको और अच्छे से हम पिक्चर्स वगैरह के साथ समझ सकते हैं, बहुत क्लियर हो जाता है.
अब जैसे टीचर हैं, मान लो क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलकर बता रही हैं, लेकिन साथ में अगर पिक्चर भी वो दिखाएं या उसका विजुअल भी दिखाएं, मूवमेंट दिखाएं, हर चीज़ का कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इट बिकम मोर इजी, यस और नो, दैट्स वाई। एंड इट कैन एक्सप्लेन थिंग इन द वे विच आर नॉट पॉसिबल थ्रू वर्ड्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हम बोल कर जो बात कहना चाहते हैं या लिखित रूप में है, उसको पढ़ते रहें, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हमको इतना हो सकता है समझ में ना आए। कई बार पिक्चर से हम ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक मैनेजर है, एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया, वांट टू नो विच ईयर इन द लास्ट डिकेड द कंपनी मेड द बिगेस्ट प्रॉफिट। तो देखो, अब ये लिखकर अगर वो 1000 वर्ड्स को देखना चाहे तो इतने टाइम लगेगा, कंज्यूम करेगा, हो सकता है इंटरेस्टिंग भी ना हो, बोरिंग हो जाए, लेकिन चार्ट को देखकर एकदम वो मैनेजर ग्रैप्स आउट कर सकता है विच ईयर वाज द प्रॉफिटेबल। एंड इट क्लियर्स द बैरियर ऑफ क्वालिफिकेशन और लैंग्वेज। अब इसमें कुछ कोई क्वालिफिकेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए ही नहीं, क्योंकि देख कर ही समझ में आ जाता है हर बंदे को। तो ये नहीं कि कुछ कोई क्वालिफिकेशन चाहिए बंदे को, नो, नथिंग ऑफ सच काइंड। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, ये महंगा भी होता है। वो कैसे भाई? अब देखो, कोई पोस्टर बनाना है, पिक्चर्स बनाने हैं, लोगोज बनाने हैं, पैम्पलेट्स बनाने हैं, तो उसको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स चाहिए। अब उसको बनाना है तो खर्चा भी होगा, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है ना। अब जब बनाया है, हो सकता है अगले साल हमें फिर ज़रूरत पड़े उस चीज़ की, तो इट मीन्स हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करना है तो उसको जगह भी चाहिए, और जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जो उसके साथ की, जिससे हम उसको यूज़ कर सकें, इट मीन्स उसकी मेंटेनेंस भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड जब उसको बनाया जा रहा है तो देखो टाइम कंज्यूम होगा उसके अंदर। एंड और वो अपने आप में कंप्लीट भी नहीं होता है। कई बार उसको समझाने के लिए, ठीक है, विजुअल्स अच्छे हैं, है ना, समझ में आता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, उसको बोलकर भी कई बार करना पड़ जाता है। उस पर देखो, बैनर्स पे कुछ लिखना भी पड़ता है अलॉन्ग विद डैट, है ना, लिखने की भी जरूरत पड़ सकती है और बोलने की भी जरूरत पड़ सकती है बेटा। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो लिख कर किया जाता है कम्युनिकेशन, वो क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या अच्छाई है? परमानेंट हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं जो हमने लिखा हुआ होता है, एंड हम उसको एज अ प्रूफ भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, क्योंकि और वो चीज़ काफ़ी देर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। इज इट ओके? एंड मास काफ़ी लोगों तक सर्कुलेट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे बुक है ना, हम काफ़ी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उसको फोटो स्टेट करके उन पेजेस को एज अ बुक यूज़ करके बाइंड करके पेजेस को, एंड वी कैन सर्कुलेट द थिंग्स, है ना। और ये सुटेबल होता है जब हम कोई लेंदी मैसेज या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो लिखकर ही बहुत अच्छे से हो सकता है। एंड इट कन्वेज सिंसियरिटी। रिटन डॉक्यूमेंट्स आर सीन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज आइडियोलॉजी। अब कंपनी ने कुछ अपने बारे में बताना है, तो लिखकर वो ज़्यादा बेटर है, बार बार लोगों के दरवाजे दरवाजे पर जाके बोल बोल कर बताना, है ना। तो इट कन्वेज सिंसियरिटी। एंड दूसरी बात, एक बार लिख के उसको फोटो स्टेट करा के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, दूर दूर तक। और दूसरी बात, हर एक के पास आइडेंटिकल चीज़ ही पहुंचेगी। अब देखो, मैं लेक्चर दे रही हूँ, मान लो एक क्लास में दिया, ठीक है, वही चीज़ मैंने दूसरी क्लास में एक्सप्लेन की, तो बोलने में फ़र्क पड़ जाता है टाइम के साथ, है ना। इट मैटर्स अ लॉट, है ना। कुछ यहाँ पे हम हो सकता है कुछ और फ्लो में बोल रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ एक्सप्रेस ना की जाए, या मतलब कुछ और वर्ड्स उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में यूज़ किए जाएँ। तो कहते हैं कि यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन में हर चीज़ आइडेंटिकल रहती है। अब लेकिन इसके कहते हैं कुछ कमियां भी हैं। अब वो क्या कमियां हैं? जो रिटन अगर हम काम कर रहे हैं, इट मीन्स उसके लिए पेन भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी चाहिए, लाइक जैसे स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, नेटवर्क चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि ये क्या बन रह जाता है? कॉस्टली। और जब उसको लिख रहे हैं तो उसमें टाइम भी क्या होगा हमारा? कंज्यूम होगा बेटा। और कई बार होता है कि हम इंग्लिश, मान लो एक बंदा जानता है लेकिन दूसरा हिंदी, और अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हिंदी वाला कैसे पढ़ लेगा? तो लैंग्वेज भी क्या हो जाता है? बैरियर हो जाता है मैनी टाइम। और जब कोई चीज़ बनाई गई है, ये तो नहीं उसी वक्त के लिए है, अब उसको बार बार हम लोग यूज़ जैसे कर सकते हैं, तो इट मीन्स उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए प्लेस चाहिए, प्लस उसकी मेंटेनेंस भी बेटा
चाहिए होती है। तो ये क्या थी इसकी कमियाँ, किसकी, रिटन कम्युनिकेशन की बेटा। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्या प्रभाव पड़ता है। वो कहते हैं कि अर्लियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, जैसे 93 कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट वर्ड बेटा, है ना। और उसमें से विदाउट वर्ड में 93% में से 55 कंट्रीब्यूशन किसका होता है, बॉडी लैंग्वेज का होता है। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट इज प्लेइंग। और कहते हैं इसलिए सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। सो एवरीवन टू नो हाउ टू वर्क with their own body language so that we can across as a positively helpful, warm and mature personality हमारी रहे, है ना। और कहते हैं कि गुड बॉडी लैंग्वेजेस बनाए रखने के लिए कुछ डूज हैं, डोंट्स हैं। वो क्या चीज़ें हैं, लेट्स स्टडी। ऑलवेज स्टैंड अप विद द स्ट्रेट बैक, सीधे खड़े हो, रिलैक्स्ड पोस्चर होना चाहिए, एकदम तना हुआ नहीं होना चाहिए। आर्म साइड में होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए जब हम बैठते हैं। और स्माइल करते हुए रूम में एंटर करो। और दूसरों को भी ग्रीट कैसे करो, स्माइल के साथ, है ना। और किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, ये नहीं कि बहुत टाइटली पकड़ लो, जेंटल वे में पकड़ो। और आई कांटेक्ट जरूर रखो। और अगर ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सभी को कोशिश करो कि आई कांटेक्ट दिया जाए फॉर फ्यू सेकेंड्स। और एक्टिवली एंड अटेंटिवली लिसन करो स्पीकर को, उसको फीडबैक दो बाय नॉडिंग, है ना, हैंड। और नॉड व्हेन इंगेज्ड इन द कन्वर्सेशन एज अ लिसनर। और अपने शोल्डर्स को हमेशा खड़े, जब आप खड़े हो तो रिलैक्स रखने चाहिए। और अपना जो वेट है दोनों टांगों पे बराबर रखना चाहिए, लेग्स पे। ये नहीं अगर एक वेट देकर वेट खड़े हो तो लथार्जिक पे लगता है ना। तो सीधे खड़ा होना चाहिए। अब कुछ डोंट्स हैं क्या, डू नॉट फिजिट। फिजिट मीन्स कई लोगों की आदत होती है मूव भी करते रहते हैं, हैंड लेग, वो अच्छा नहीं लगता है। एंड वॉल के साथ लीन मत हो या किसी ऑब्जेक्ट के साथ। फेक स्माइल मत दो, स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए, है ना। अपने एकदम नीचे गिरे हुए शोल्डर्स के साथ मत खड़े हो, है ना। अपने आर्म्स को चेस्ट के साथ फोल्ड होके नहीं खड़े होना चाहिए। आगे झुके हुए या पीछे को गिरे हुए नहीं खड़ा होना चाहिए, पीछे को, है ना। अपनी कई बार होता है ना पीछे को हेड कर लेते हैं, नो। अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर कभी मत खड़े हो, है ना। किसी के साथ आप बातचीत कर रहे हो, है ना, इन अ जेन्युइन वे। जैसे अब अपने एम्प्लॉय है, बॉस के सामने वो अगर पॉकेट में हाथ खड़ा होता है तो इट डज नॉट गिव द गुड इम्प्रेशन। और जब कन्वर्सेशन कर रहे हो तो इधर उधर मत देखो, स्ट्रेट देखो, उसके साथ बातचीत जिसकी कर रहे हैं आई कांटेक्ट रखो, है ना, जैसे हम पहले पढ़ा है पीछे। और जिसके साथ आप, जो आपका लिसनर है या जिससे आप बातचीत कर रहे हो, बिल्कुल उसके पास मत जाओ, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और अपने फेस को या बालों को बार बार टच नहीं करना चाहिए, इट डज नॉट गिव द गुड इम्प्रेशन। ओके बेटा, दैट्स ऑल विद दिस सेशन, थैंक्स।